सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। रूट्स ऑफ एफडीआई। अब जब हम बात करते हैं एफडीआई की, तो एफडीआई क्या होता है? एक कंट्री की कंपनी दूसरी कंट्री में क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई में बेसिकली बात करते हैं हम कि वहां पर जाकर लैंड परचेज कर लेना, ठीक है, या वहाँ की कंपनी को जो है अक्वायर कर लेना, या जॉइंट वेंचर के थ्रू वहां पर बिजनेस स्टैब्लिश कर लेना। तो ये होती है एफडीआई, जहां पर जो है वोटिंग राइट होते हैं और हमारा प्रॉपर कंट्रोल होता है। तो अब ये किस तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। पहला है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट। अब ऑटोमेटिक रूट क्या होता है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट क्या होता है? तो ऑटोमेटिक रूट जो है उसमें गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कुछ जो है ये तरीका निकाला है कि एफडीआई में अगर हर चीज़ में हम परमिशन रख देंगे तो जो दूसरी कंट्री है वहाँ की कंपनियां क्या है, जब इंडिया में आएंगी तो जब इन्वेस्ट करना चाहेंगी तो वो सोचेंगी इतनी सारी जो है डॉक्यूमेंटेशन है, इतने सारे जो है रेस्ट्रिक्शन है, तो वो क्यों यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। तो कुछ चीज़ों में जिनमें है ऑटोमेटिक कर दिया कि आप आओ और यहाँ पर इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये है ऑटोमेटिक, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेशन कि इतनी ज़्यादा और इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप आकर यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट होता है जहाँ पर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और आपको वो सारे जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तभी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, थ्रू दी एफडीआई। तो ऑटोमेटिक रूट देखते हैं। अंडर दिस रूट इन्वेस्टमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर आर लेस रेस्ट्रिक्टेड। तो मैंने अभी आपको यही बताया कि यहाँ पर क्या है, लेस रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर किसी कंट्री की किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी को इन्वेस्ट करना है इंडिया में, तो वो इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट के थ्रू, जिसमें गवर्नमेंट ने अलाउड कर रखा है ऑटोमेटिक रूट में, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस आर मोर लिबरलाइज्ड, हैंस द ओवरसीज इन्वेस्टर आर or the Indian company does not require a prior approval from the RBI or government of India for the investment into the country। तो यहाँ पर prior अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, यहाँ पर गवर्नमेंट की अप्रूवल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आप बिना गवर्नमेंट के यहाँ पर जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। द अप्रूवल रूट इज़ अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड, द फॉरेन इन्वेस्टर और the Indian company has to take a prior approval from the Reserve Bank of India RBI और Government of India before making investment। तो यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूवल लिखा है, तो इससे समझ ही आ रहा है कि गवर्नमेंट की पहले अप्रूवल की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एफडीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल की आपको ज़रूरत होगी, और ऑटोमेटिक रूट में हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं होती।